नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस समय लाखों किसान भाई लगातार यही पूछ रहे हैं कि आखिर 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, किसको मिलेगा, किन लोगों का पैसा रुक सकता है, और अगर आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही आज मैं आपको कुछ अफवाहों की सच्चाई भी बताऊंगा, ताकि आप गलत जानकारी में ना फंसें और सही समय पर अपना काम पूरा कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, आखिर पैसा कब आएगा। तो देखिए, अभी जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसके अनुसार सरकार की तरफ से भुगतान की तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है और कई जगह पर लाभार्थी लिस्ट में भी अपडेट देखा जा रहा है और बहुत सारे किसान भाइयों के रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुके हैं। इसलिए उम्मीद है कि भुगतान की प्रक्रिया अब ज्यादा दूर नहीं है और संभावना है कि अगले 2 दिन के अंदर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन मैं आपको यह भी साफ बता दूं कि जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल घोषणा नहीं होती तब तक कोई भी तारीख 100% फिक्स नहीं मानी जाती। इसलिए आप सोशल मीडिया पर चल रही तारीखों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से या सरकारी प्रक्रिया की वजह से डेट आगे पीछे भी हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 22वीं किस्त का पैसा किसको मिलेगा। तो पीएम किसान योजना का पैसा उन्हीं किसानों को मिलता है जो इस योजना के नियमों के हिसाब से पात्र होते हैं और जिनका नाम लाभार्थी सूची में होता है और जिनकी ई-केवाईसी पूरी होती है और जिनका आधार बैंक खाते से लिंक होता है और जिनका बैंक खाता एक्टिव होता है और जिनका भूमि सत्यापन सही होता है। अगर इन चीजों में से कोई भी चीज पेंडिंग होती है तो आपका पैसा रुक सकता है। इसलिए आज ही आपको अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई ये भी कहते हैं कि पहले तो पैसा आता था, अब क्यों रुक गया। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ बड़े कारण होते हैं। पहला कारण ई-केवाईसी पूरा ना होना, दूसरा कारण आधार बैंक से लिंक ना होना, तीसरा कारण बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग में फर्क होना, चौथा कारण एनपीसीआई मैपिंग का सही ना होना, पांचवा कारण भूमि सत्यापन का पेंडिंग होना, छठा कारण बैंक खाता बंद या इनएक्टिव होना, और सातवां कारण यह भी हो सकता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई जानकारी गलत हो, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि या आधार नंबर। अब दोस्तों, मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताता हूं कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर फार्मर कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना है और वहां पर आप अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं और वहां पर आपको साफ दिख जाएगा कि आपका भुगतान क्यों रुका है और कौन सा स्टेप पेंडिंग है। अगर वहां पर ई-केवाईसी पेंडिंग लिखा आता है तो आप तुरंत ई-केवाईसी करवा लीजिए। ई-केवाईसी ऑनलाइन भी हो जाती है, लेकिन कई बार ओटीपी की समस्या आती है। इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा लें, क्योंकि बायोमेट्रिक ई-केवाईसी होने के बाद भुगतान रुकने का कारण खत्म हो जाता है। अगर आपके स्टेटस में लिखा आता है कि आधार बैंक से लिंक नहीं है तो आपको बैंक में जाना होगा और अपने खाते को आधार से लिंक कराना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है, आपको सिर्फ आधार लिंक नहीं कराना है बल्कि बैंक में जाकर एनपीसीआई मैपिंग भी चेक करानी है, क्योंकि कई बार आधार लिंक होने के बाद भी एनपीसीआई मैपिंग नहीं होती और पैसा वहीं अटक जाता है। इसीलिए बैंक से यह जरूर पूछिए कि एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव है या नहीं। अब दोस्तों, अगर आपके स्टेटस में भूमि सत्यापन पेंडिंग लिखा आता है तो आपको अपने ब्लॉक कार्यालय या तहसील कार्यालय में जाकर भूमि सत्यापन पूरा कराना होगा, क्योंकि अब कई राज्यों में भूमि सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और बिना भूमि सत्यापन के भुगतान रोक दिया जाता है। इसलिए इस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें जो पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय किसान।